हेलो एंड वेलकम टू द जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उसकी टेरिटोरी से भारत में ड्रग्स और वेपन्स की स्मगलिंग की जाती है। रिसेंटली पाकिस्तान के एक सीनियर ऑफिशियल ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान से भारत को ड्रग्स और वेपन्स की स्मगलिंग ड्रोन्स के जरिए की जाती है और ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और ये पाकिस्तान की तरफ से दिया गया बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो जानेंगे इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न यह है कि आपको बताना है कि टोबैको में यानी तंबाकू में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है। आपके ऑप्शन है कोकीन, कैफीन, निकोटीन या मार्फीन। आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। ऑलराइट, तो आप सबको पता है कि इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मानसून फिलहाल सक्रिय है और कई जगह बहुत ज्यादा बारिश हो जा रही है जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति बन जा रही है। तो ऐसी ही कुछ स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में और वहां पे एक बहुत ही फेमस पत्रकार हैं जिनका नाम है हामिद मीर। उन्होंने इस स्थिति का जायजा लेने के लिए बाढ़ग्रस्त इलाकों में गए और वहां पे लोगों की समस्याओं को सुना और उसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान के एक सीनियर ऑफिसर मलिक मोहम्मद अहमद खान से बात की, जो कि स्पेशल असिस्टेंट ऑन डिफेंस है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के। तो ये एक बहुत ही सीनियर पोस्ट पे हैं और उनसे बात करने के दौरान हामिद मीर ने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और उस पर उन्होंने उत्तर दिया है कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से लोग ड्रग्स स्मगलर्स के चक्कर में फंस जाते हैं और वो पाकिस्तान से पार यानी भारत की तरफ ड्रग्स की स्मगलिंग ड्रोन के जरिए करने लगते हैं और उन्हें रिहेबिलिटेट करने की आवश्यकता है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। कि क्या वजह है? ये रेंजेस एरिया है और इसमें कुछ बॉर्डर रेगुलेशन की वजह से कोई सेंसिटिविटी वो कहते हैं कि है। ये क्या बात दुरुस्त नहीं है कि इस इलाके में ड्रोन के जरिए स्मगलिंग भी होती है? बिल्कुल, और ये बड़ी तशवीशनाक है। अभी रिसेंटली एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसपे 10-10 केजी हीरोइन बांध के ड्रोन्स के ऊपर उसको फेंक रहे हैं बाहर। लगी हुई एजेंसीज रोकने के लिए। फिर इसलिए शायद उन्होंने मोबाइल फोन जो है उसकी सर्विस इसलिए बंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि सर जब इनको कोई ऐसी इंटेलिजेंस मिलती है तो ये शट ऑफ कर देते हैं, तो इसके बाद फिर तकलीफ रहती है। हम कोशिश करके फिर ऑलराइट, तो आपने देखा कि जब इस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान पीएम के इस स्पेशल एडवाइजर से ड्रग्स के क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि निश्चित तौर से ये हो रहा है और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और यहाँ से ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के बाहर यानी भारत में ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। और ये जहाँ इंटरव्यू लिया जा रहा था ये भारत के पंजाब राज्य के पाकिस्तान के सटे हुए एक इलाके कसूर में ये इंटरव्यू लिया जा रहा था और वहाँ पे ये जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइजर हैं उन्होंने ये कहा है कि निश्चित तौर से ये इलाका बहुत सेंसिटिव है, ये रेंजर्स का एरिया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ड्रग्स की स्मगलिंग की जाती है, क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, भारत में ड्रग्स को सप्लाई किया जाता है। तो निश्चित तौर से ये बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस है पाकिस्तान के द्वारा और ये हमारे देश भारत के लिए सीधा सीधा एक सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा करता है, क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में जो ड्रग कल्चर है वो बहुत ही पुराना है और इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के आने से पहले भी पाकिस्तान भारत में ड्रग्स की स्मगलिंग करने में हमेशा से इन्वॉल्व रहा है। ड्रग्स और वेपन्स की सप्लाई पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत में सुनिश्चित की है और निश्चित तौर से जब भारत ने बॉर्डर पर कड़ाई रखी है, बहुत जबरदस्त निगरानी रखी हुई है, जहां से इस तरीके के वेपन्स, ड्रग्स और आतंकवादी भारत में घुस नहीं पा रहे हैं, भारत में इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो पाकिस्तान अब ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजीज का सहायता ले रहा है ताकि भारत में ड्रग्स और वेपन्स की स्मगलिंग जारी रखी जा सके, भारत में आतंकवाद का माहौल बनाया जा सके, भारत के यूथ को उसके पाथ से डीरेल किया जा सके और ऐसा पाकिस्तान करना जारी भी रखेगा क्योंकि यह उसके भारत के खिलाफ एक छद्म युद्ध का एक पार्ट है। और आप सबको पता है कि भारत में चाहे आप कश्मीर का इशू ले लीजिए या पंजाब में खालिस्तान का इशू ले लीजिए, सब में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इन्वॉल्व है और वहां पे हर तरीके से डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जब से भारत ने कश्मीर से धारा 370 को हटाया है तो वहां पे आतंकवाद की घटनाओं में अचानक से बहुत जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा जो पत्थरबाजी पहले की जाती थी वो तो लगभग अब खत्म ही हो गई है, ना के बराबर होती है। तो जो जम्मू कश्मीर है वो डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम की जा रही है। हालांकि अभी भी वहाँ पे जो हालात है वो पूरी तरीके से नहीं सुधरे हैं, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चोट है
क्योंकि अब आतंकवाद की वजह से जम्मू कश्मीर लाइमलाइट में नहीं आता है और भारत के पाकिस्तान बॉर्डर पर कड़े रुख का ही नतीजा है कि पाकिस्तान एकदम डेस्परेट हो गया है। और निश्चित तौर से ये जो ड्रोन कल्चर पाकिस्तान में उत्पन्न हुआ है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। आप सबको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में 2021 में किसी ड्रोन के जरिए इंडियन एयरफोर्स के बेस पर ड्रोन से हमला किया गया था, वहां पे बम गिराए गए थे। तो निश्चित तौर से ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था जब भारत में पहली बार इस तरीके से ड्रोन के जरिए किसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया था। और अब पिछले कुछ सालों से बार बार ये भी सुनते होंगे कि पाकिस्तान के जरिए भारत में पंजाब राज्य में या जम्मू कश्मीर में कई ड्रोन्स को डिटेक्ट किया जाता है, कई ड्रोन्स ड्रग्स को और वेपन्स को ड्रॉप करके चले जाते हैं। और बीएसएफ ने कई बार ऐसे ड्रोन्स को मार के गिराया भी है। हालांकि भारत इस तरीके के ड्रोन से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया हुआ है, लेकिन समस्या ये है भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है वो लगभग 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा का है और इस पूरे एरिया को कवर करने में, इस पूरे एरिया पे एंटी ड्रोन सिस्टम का जाल बिछाने में काफी खर्चा आएगा और ये बहुत मुश्किल टास्क भी है। लेकिन हाल के समय में देखा गया है कि भारत सरकार द्वारा DRDO द्वारा डेवलप किए गए एंटी ड्रोन सिस्टम को BSF को सौंपा गया है ताकि पंजाब और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में ऐसी स्थितियों से निपटा जा सके। और मैं समझता हूँ भारत को ये मुद्दा निश्चित तौर से FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने निश्चित रूप से उठाना चाहिए। और आप एक पैटर्न को एनालाइज कीजिए, जब से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया है तब से ही आप देखिए भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहले तो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराने की घटना में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान एकदम धड़ल्ले से भारत में एकदम बिना हिचके ड्रग्स और वेपन्स की सप्लाई जारी रखा हुआ है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति सुधरती जाएगी तैसे तैसे पाकिस्तान एंटी इंडिया एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता जाएगा। तो निश्चित तौर से भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान तो फिलहाल FATF की ग्रे लिस्ट में बना ही रहे ताकि उसके ऊपर एक दबाव हमेशा बना रहे कि वो भारत के खिलाफ इस तरीके की एक्टिविटीज न करने पाए और पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात भी ऐसे न रहें कि वो भारत के खिलाफ इस तरीके के कदम उठा सके। और भारत में अगर ड्रग इशू की बात किया जाए तो ये बहुत ही दुखद है। ऐसा एक आंकड़ों के अनुसार बताया जाता है कि भारत में हर साल लगभग 22,000 लोग केवल ड्रग्स के चक्कर में अपनी जान गंवाते हैं। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में ये जो ड्रग का पूरा ट्रैफिकिंग होता है और जो इसका मार्केट है ये पूरा लगभग 650 बिलियन डॉलर के आसपास है। आप सोच के देखिए, इतना भारत गुड्स भी एक्सपोर्ट नहीं करता है जितना कि इस केवल ड्रग्स ट्रैफिकिंग का मार्केट है। और ये ड्रग कल्चर भारत के यूथ को बर्बाद कर रहा है। इससे पीड़ित कई लोग अपने जीवन से हाथ भी धो बैठ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है भारत में ड्रग एडिक्ट्स को ट्रीटमेंट न मिल पाना। एक डाटा के अनुसार ये बताया जाता है कि भारत में केवल 25% लोग ही ऐसे ड्रग एडिक्ट हैं जिनको ट्रीटमेंट सही समय पे मिल पाता है और 75% लोगों को तो ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और काउंसलिंग सेंटर्स की बहुत कमी है, जिसकी वजह से सही समय पर इन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो भारत सरकार को निश्चित तौर से चाहिए कि ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को भारत के उन भागों में जरूर ही खोला जाए जहाँ पे इन ड्रग एडिक्ट की संख्या बहुत ज्यादा है, ताकि उन्हें सही समय पर ट्रीटमेंट दिया जा सके और उन्हें इस कल्चर से बचाया जा सके। और इसके अलावा भारत सरकार को इस इशू को लेकर के पूरे भारत में अवेयरनेस कैंपेन भी चलाने की आवश्यकता है ताकि लोग इन सब गलत आदतों से दूर रह सकें। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर और प्रश्न ये था कि टोबैको में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, निकोटीन। टोबैको में निकोटीन पाया जाता है। और मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगा पाकिस्तान के इस सीनियर ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट के बारे में कि इसने जो एक्सेप्ट किया है कि भारत में पाकिस्तान के जरिए ड्रग्स की ट्रैफिकिंग की जाती है, उस पर आपका क्या कहना है। साथ ही साथ आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भारत सरकार इसको रोकने का और क्या क्या प्रयास कर सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।